ओके नाउ गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। आज की हमारे क्लास का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय। जल्दी से देख लेते हैं। इसके बाद जो पहला संगठन है हमारा रासायनिक हथियार निषेध संगठन। इसका मुख्यालय है द हाग, नीदरलैंड के अंदर। अब इधर है रासायनिक हथियार निषेध। कैसे निषेध है? वहाँ बैग में लेके जाना निषेध है। द हाग को आप बैग समझ लीजिए या हैंड समझ लीजिए, जैसे आपको याद हो जाए। तो वहाँ बैग में लेके जाना पूरी तरह से निषेध है रासायनिक हथियार। लेकिन कोई बंदा नहीं मानता, लेके चला जाता है ना, तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है द हाग, नीदरलैंड के अंदर। आप इन दोनों को मतलब थोड़ा सा रिलेट करो, बार बार याद करो, अपने माइंड में सेट हो जाएगा। इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। इसका मुख्यालय है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहाँ विश्व मौसम विज्ञान संगठन भी है जिनेवा में। तो वहाँ मौसम अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वहाँ जाने का ही है, हमको जाने का है, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत अच्छा है। जिनेवा को आप समझ लीजिए जाने का है, वहाँ तो जाने का है, क्योंकि वहाँ जन्नत है। जन्नत समझ लीजिए इसको। मौसम विज्ञान, वहाँ मौसम अच्छा है क्योंकि वो जन्नत है, तो वहाँ स्वास्थ्य अच्छा हो गया क्योंकि वो जन्नत है। इसके बाद है बौद्धिक संपदा संगठन। इसका भी मुख्यालय है जिनेवा में। अब मौसम अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो यानी बुद्धि भी अच्छी हो ही जाएगी, तो वहाँ तो जाने का ही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वहाँ हमसे कोई श्रम नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जन्नत है। और विश्व शरणार्थी संगठन, इसका भी मुख्यालय है जिनेवा में। वहाँ शरणार्थियों का बहुत ध्यान रखा जाता है। थोड़ा सा फिर से देखो। स्वास्थ्य, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिनेवा के अंदर, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है जिनेवा के अंदर, श्रम संगठन है अंतर्राष्ट्रीय जो, वो भी जिनेवा में है, और अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन है जो, वो भी जिनेवा में है। आप ऐसा करिएगा, इसको एक पेपर में लिख लेंगे और सामने जहाँ पर आपकी मतलब आप जहाँ समय ज़्यादा बिताते हो उस स्थान पर अगर इसको सामने चिपका लेंगे, इसके बार बार दर्शन करेंगे इस पेपर के ना, तो आपको शायद ये जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद है यूनेस्को। यूनेस्को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है पेपर में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस के अंदर, और यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क। दोनों में कन्फ्यूजन होती है, तो आप एक को याद कर लेंगे तो दूसरे को तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि एक याद हो गया कि हाँ एक का मुख्यालय यहाँ है, तो दूसरे में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस होता है, आप सबको पता ही है। यूनिसेफ से वाइस आ रही है कि जैसे कोई बंदा पूछ रहा है, यूनिसेफ रेस्टोरेंट में गया, पूछ रहा है यूनिसेफ की तुम सेफ नहीं हो, यूनिसेफ। वो कह रहा है नहीं यार, न्यूयॉर्क। नहीं यार, मैं सेफ नहीं हूँ। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका के अंदर। अब जो अमेरिका है ना, वो इतना चालाक है ना, वो ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो उसने विश्व बैंक ले लिया अपने पास। भाई हिम्मत वाला भाई, ताकतवर है, उसने विश्व बैंक ले लिया। और इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, जो IMF है, जिनको इन दोनों को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है क्योंकि इनकी स्थापना साथ साथ हुई थी, इसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन DC के अंदर। तो जिसके पास विश्व बैंक होगा ना, उसी के पास तो मुद्रा कोष होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात वही तो होगी। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त की बात भी वही होगी। जहाँ विश्व बैंक है अगर उसके पास, तो मुद्रा भी, वित्त भी उसी के पास तो होगा। अब जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं ना, वही तो अंतर्राष्ट्रीय विकास कर सकता है, इस पे आइडिया लगा सकता है ना। आइडिया लगा सकता है अंतर्राष्ट्रीय विकास पर, वाशिंगटन DC। और इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह। उसी के नए नए उपग्रह बनेंगे, क्योंकि भाई उसके पास विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, वो अंतर्राष्ट्रीय विकास पे नए नए आइडिया रिसर्च करता है, तो वही तो उपग्रह नए नए बनाएगा। वाशिंगटन DC में है। इसके बाद है सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। सार्क यानी आप वो सार्क समझ लीजिए जो होती है समुद्र में। तो आप जैसे कोई बालक है, वो किसी मतलब अपने पिता के साथ या किसी गार्जियन के साथ जा रहा है, तो सामने से सार्क आ गई, वो डर जाता है, कह रहा है मैं काठ मारूं। सार्क कह रहा है मैं काठ मारूं, काठ फेंक के मारूं। उसके घर वाले कह रहे हैं ना पाल, इस बवाल में ना पड़, कुछ होने वाला नहीं है। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। सार्क यानी काठ मारूं। अब है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। ये भी चर्चा का विषय रहता है, तो ये आपको पता ही होगा। इसके बाद है नाटो यानी नोटो।
और इधर है ब्रुसेल्स। इसमें से वॉइस आ रही है ना, नाटो यानी नोटो। तो आपको नोटों के दर्शन तभी होंगे जब आप कुछ सेल करते हो। जब आप सेल करते हो तो कुछ नोटें मिले, चाहे कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन नोटों के दर्शन तो आपको होते ही है ना। तो नोटो यानी नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। कुछ सेल, नाटो, ब्रुसेल्स। एशियाई विकास बैंक, जो एशियाई विकास बैंक है इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस के अंदर। अब इधर है एशियाई विकास बैंक, इधर है मनीला। तो आप कोई बंदा कह रहा है भाई एशिया विकास की बात करो, ऐसे बस इधर उधर की बातें करते रहते हो, एशियाई विकास की बातें करो ना। तो बंदा कह रहा है भाई मनीला, पैसे ला तब विकास की बात करूँ। भाई पैसे से ही विकास होता है, पैसे के बिना तो फिर क्या ही विकास करें। हाँ, ऐसे तो हम भी सोचते हैं कि हाँ हमारे भारत का ये विकास हो जाए, पर अब हमारे पास कुछ होना चाहिए तब तो हम आगे कुछ काम करें। तो एशियाई विकास बैंक यानी मनीला तब आगे बात करें। इसके बाद है गेट का मुख्यालय है जिनेवा में, और रेड क्रॉस का भी मुख्यालय है जिनेवा में। गेट यानी आपको जहाँ जाने का है, जिनेवा जाने का है, गेट खोलो जाने का है, गेट खोलो जाने का है। रेड क्रॉस, और कभी रेड क्रॉस हो ना तब नहीं जाने का, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। सामने रेड क्रॉस हो, आप चले गए हो तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, कभी मत जाना। इसके बाद है आसियान यानी दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संघ। इसका मुख्यालय है जकार्ता में। अब इधर है आसियान यानी दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का जो संघ है। कोई कह रहा है मुझे राष्ट्रों के संघ में जाना है, उसके घर वाले कह रहे हैं जकार्ता खरीद के ले आ ढंग का। राष्ट्रों के संघ में जाना है, जकार्ता खरीद के ले आ ढंग का। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, आप चाहो तो रिलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे ही याद हो रहा है तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। ये तो मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ ताकि शायद इससे थोड़ा आसानी होती है याद रखने में। वरना अगर आपको बिना कहानी बनाए ही याद रहता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आप बस पेपर में लिखिए, सामने ऐसे चिपका लीजिए, आते जाते उसके दर्शन करिए, याद हो जाएगा आपको। बहुत सिंपल सी बात है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। मैंने पहले भी बताया था, जहाँ मौसम अच्छा होगा वहाँ स्वास्थ्य अच्छा होगा, जहाँ स्वास्थ्य अच्छा होगा आपकी बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी तो वहाँ सब अच्छा होगा, क्योंकि वो जन्नत है। अब इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। अब यहाँ है परमाणु ऊर्जा, यहाँ परमाणु की बात हुई ना, परमाणु आया है तो वहाँ सिर्फ वीरान ही होगी धरती, वहाँ सिर्फ विनाश ही विनाश होगा। परमाणु यानी विनाश, वियना ऑस्ट्रिया, विनाश ही विनाश होगा। और इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका भी मुख्यालय है वियना में। अब यहाँ है औद्योगिक विकास, और औद्योगिक विकास के नाम पर ये जो नए नए रिसर्च होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ये धरती के ऊपर ये जो, तो इससे हमारी पृथ्वी को जो नुकसान हो रहा है ना, इससे एक दिन धरती वीरान ही हो जाएगी। सच में ये जो नए नए प्रैक्टिकल करते रहते हैं ना, रिसर्च करते रहते हैं, पता नहीं परमाणु बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, इसको इधर उधर छोड़ के जो प्रैक्टिस करते हैं ना, इस प्रैक्टिस की वजह से ही एक दिन धरती वीरान हो सकती है। तो औद्योगिक विकास संगठन वियना, विनाश हो जाएगा ज़्यादा औद्योगिक विकास के चक्कर में। और परमाणु ऊर्जा, इसका भी है वियना, विनाश हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा की बात आएगी, औद्योगिक विकास की बात आएगी तो विनाश की संभावना है। और फिर है पेट्रोलियम उत्पादक देश यानी ओपेक का मुख्यालय भी है वियना, ऑस्ट्रिया में। अब पेट्रोलियम उत्पादक देश, वहाँ बहुत सारा पेट्रोल भरा रहता है, वहाँ नुकसान हो जाता है, भाई आग उग लग गई तो वहाँ भी वीरान या विनाश होने की संभावना पूरी है। इसको रिवीजन कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना, ऑस्ट्रिया। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना, ऑस्ट्रिया, विनाशी होगा। और पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी ओपेक का भी मुख्यालय है वियना, यानी वहाँ भी विनाश होने की संभावना है। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से है, ये आपको आज बताना है। आप जल्दी से दीजिए इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हम हैं लर्न इंडिया 97। हम लिखेंगे अपना कल, तो हम जरूर लिखेंगे अपना कल, ये विश्वास रखिए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।